नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप सीख रहे हो एडोब फोटोशॉप 7.0। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फुल फोटो बनाना बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर, तो वीडियो में आप बने रहिए। सबसे पहले आप एडोब फोटोशॉप को ओपन करोगे, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आपके एडोब फोटोशॉप के अंदर ये लेयर नहीं ओपन है तो प्लीज़ इस लेयर को पहले ओपन कर लो। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे विंडोज़ के ऑप्शन पर और यहाँ से इस लेयर को आप कुछ इस तरह से ओपन कर लोगे। अब हमें यहाँ पे एक फ़ोटो लेनी है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख लो अपने फ़ोटो कहाँ पे रखे हैं। हमने डेस्कटॉप पे फ़ोटो रखे हैं, हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किए और यहाँ से हम फ़ोटो ढूंढ लेते हैं। ये हमारा फ़ोटो है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, फ़ोटो हमारा कुछ इस तरह से एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है, फ़ोटो को थोड़ी सी जूम करना है, तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो कुछ इस तरह से जूम हो जाएगा, मतलब ये फ़ोटो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अब इस फ़ोटो में देखोगे तो ये फ़ोटो थोड़ा सा हाईलाइटेड है और ये थोड़ा सा डार्क है। हम चाहते हैं दोनों फ़ोटो सेम सेम हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ़ोटो को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ के और इस लेयर पे ले जाके छोड़ देंगे तो ये फ़ोटो हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वाली ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब हम थोड़ा सा इसका लाइट कुछ इस तरह से बढ़ा देते हैं फ़ोटो के अंदर। इस फ़ोटो में भी लाइट आ गया, इसमें भी लाइट आ गया। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इन्वर्स करेंगे, कंट्रोल के साथ आई बटन दबाएंगे, ये ऑटोमेटिक इन्वर्स हो जाएगा। अब हमें यहाँ ध्यान देनी है, यहाँ पे वाइट होनी चाहिए और यहाँ पे ब्लैक होनी चाहिए। अब आप ब्रश टूल लोगे और ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ब्रश टूल आप 9 नंबर लो तो बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे फर्स्ट आपको 9 नंबर ब्रश दिख रहा होगा, आप सेकेंड 9 नंबर ब्रश लो कुछ इस तरह से, ये वाली। और यहाँ से ब्रश का साइज आप कुछ इस तरह से बढ़ा लो। अब आपको यहाँ पे ब्रश चलानी है, तो यहाँ पे आप क्या करो, ओपासिटी और फ्लो को थोड़ा थोड़ा कम कर दो और यहाँ पे आप इस तरह से ब्रश चला लो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हाईलाइटेड आपको दिखेगा। उसके बाद आप इस फेस पे भी थोड़ा सा चला लो, थोड़ा सा ये फेस ज़्यादा थोड़ा डार्क है तो ये भी थोड़ा हाईलाइटेड हो जाए। और उसके बाद ये भी फेस पे चला लो और इसका जो वस्त्र है ये पहले से हाईलाइटेड है तो इसे आप छोड़ो और इसको आप हैंड पे भी थोड़ा सा हाईलाइटेड करो, मतलब थोड़ी सी लाइट आप दे सकते हो ब्रश को छोटा बड़ा करके इस तरह से। इस हैंड पे भी थोड़ी सी लाइट देंगे, इस पे भी देंगे और नीचे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटेड कर देंगे कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद फिर से हम यहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे लेबल में। लेबल में जाने के बाद थोड़ी सी ये बीच वाली पॉइंट को इधर करेंगे, थोड़ी सी इसको इधर करेंगे कुछ इस तरह से और थोड़ी सी इसको इस साइड करेंगे। बस इतना करने के बाद ओके करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। फिर से हम कंट्रोल के साथ आई बटन दबाएंगे, ये इन्वर्स हो गया। यहाँ से ब्रश लोगे, यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे वाइट और यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए। अब हम इसको फेस पे थोड़ी सी ब्रश चला लेते हैं, कुछ इस तरह से हम फेस पे चला लिए। इनके भी फेस पे हम थोड़ी सी ब्रश चला लेते हैं। जहाँ जहाँ स्किन आपको दिख रहा है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी आप ब्रश चला लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा यहाँ पे ब्रश कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपासिटी और फ्लो को थोड़ा थोड़ा आप कम कर सकते हो कुछ इस तरह से। इतना हो जाने के बाद फिर से एक बार यहाँ पे आप जाओ। जाने के बाद अब जाओ आप सेलेक्टिव कलर में, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद क्या करो, यहाँ पे आप येलो कलर सेलेक्ट करो। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा येलो कलर रिमूव करो कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप ब्लैक कलर ऐड करो कुछ इस तरह से। इधर करोगे ऐड होगा, ओके कर दो। अब देखो इसका वस्त्र पर से येलो कलर गायब हो चुका है, तो फिर से आप इन्वर्स कर दो। इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल के साथ आई बटन दबाओगे, जैसा आपको फ़ोटो था उस तरह से आपको दिख रहा है। अब आप इस फ़ोटो पे भी थोड़ा चला लो ब्रश को और इस फ़ोटो पे भी थोड़ा सा चला लो, तो येलो कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इधर भी आप चला लो थोड़ा सा ब्रश और इस साइड भी आप थोड़ा सा ब्रश चला लो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आप क्या करना है, ये लेयर को पकड़ के आप थोड़ी सी नीचे ले जाओ कुछ इस तरह से। इसका आँख बंद करो और ये सारे चीज़ को मर्ज कर दो। मर्ज करने के लिए आप सिंपली कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट ई बटन दबाओगे, ये मर्ज हो गया। अब देखोगे आपका 2 लेयर बचा, एक ये है और ये ए है। ठीक है, ये 2 लेयर बचा। अब आप देखोगे फ़ोटो में थोड़ी सी डिफरेंट क्या हुआ है कि पहले जो हमारा फ़ोटो था कुछ इस तरह से था। ठीक है, थोड़ा सा डार्क था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ोटो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गया। अब हम इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे, मतलब इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम पेन टूल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसे बोला जाता है पेन टूल। यहाँ से पेन टूल लो,
जब आप यहाँ पे क्लिक करो तो एक बार आप देख लो, यहाँ पे क्लिक होना चाहिए और ये वाली यहाँ पे और ये लास्ट में होने चाहिए, फिर जाके आपका पेन टूल प्रॉपर ढंग से वर्क करेगा। अब हम स्टार्टिंग करते हैं इसे क्रॉप करना, तो हम फिलहाल यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ तक आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमें क्रॉप करना है। तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करो एक बार, थोड़ी सी कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाए और अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसे थोड़ी सी रोटेट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। नीचे हम खींचे तो इसे रोटेट हुआ। अब हमें इस पॉइंट को कट कर देना है, तो अल्ट बटन को हम होल्ड करके रखेंगे कीबोर्ड के अंदर और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कट हो गया। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक किए, कुछ इस तरह से रोटेट किए और यहाँ से कट कर दिए। तो देखिए कुछ इस तरह से हम कट करेंगे। अब देखिए ये शूज है, यहाँ पे आप क्लिक करो डायरेक्ट। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ना नहीं है आपका माउस का बटन और इस तरह से खींचना है। अगर आपको पेन टूल नहीं यूज करना आता है तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप इस तरह से खींचोगे, ये पॉइंट हमें एक्स्ट्रा है, अल्ट बटन होल्ड करो कीबोर्ड के अंदर और यहाँ से कट कर दो। अब आप यहाँ पे क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक किए, ऊपर की साइड ले जाओ, ऊपर में हम खींचे तो इस तरह से हुआ। अब हम कुछ इस तरह से खींचेंगे, देखिए ये हमारा प्रॉपर ढंग से शेप बन गया। इस पॉइंट हमें एक्स्ट्रा है तो इसे हम क्या करेंगे, अल्ट बटन को होल्ड करें और इस पर क्लिक करो तो ये कट हो गया। फिर आप यहाँ पे क्लिक करो और देखिए यहाँ से भी हमें रोटेट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ नीचे के साइड ले जाएंगे। प्रॉपर शूज़ का हमें कटिंग हो रहा है। अब हम अल्ट बटन को होल्ड किए और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कट हो जाएगा। बाकी ये जो जितना भी इसका ड्रेस है इसको आप आसानी से यहाँ पे स्पीड में क्लिक करके आप क्रॉप कर सकते हो। इस तरह से हमें सिलेक्शन करते वक्त कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्लिक हो गया, यहाँ हो गया, उस स्थिति में हमें बैक जाना होता है, तो कंट्रोल अल्ट और जेड बटन को हम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से बैक चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम छोटा छोटा पॉइंट बना को यहाँ पे हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर मिस्टेक हो तो कंट्रोल अल्ट जेड बटन दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है, इसे हमें रोटेट करेंगे तो हमें बेस्ट दिखेगा। यहाँ से इतना रोटेट किए, अल्ट बटन को होल्ड किए, इसे कट किए। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इतना हम रोटेट किए, अल्ट बटन को होल्ड किए, कट किए और यहाँ से हम इस तरह से लिए, इस पॉइंट को कट किया। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इस तरह से लोगे, नीचे के साइड खींचे हमने, अल्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट हमें कट होगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कुछ इस तरह से रोटेट किए, ये पॉइंट को कट किए और हमने यहाँ से कुछ इस तरह से लिए और इस पॉइंट को कट किए। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हमने फिर रोटेट किए, हल्का कट किए, इस तरह से हमने सर्कल बना लिए। अब हम क्या कहते हैं, पूरा फ़ोटो को पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर हम आगे बताते हैं कि आप किस तरह से इसे सेट करोगे बैकग्राउंड के अंदर। Sorry, it's DJ. देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हम सिलेक्शन कर लिए। सिलेक्शन करने के बाद थोड़ी सी हम माइनस कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे, ये फ़ोटो हमारा माइनस होगा। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक मैक्स सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 0 लिखा रहेगा तो आप यहाँ पे 1 डाल दो और ओके कर दो। अब आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ सी बटन दबाओ, सी से कॉपी होता है। अब हम इसे यहाँ से माइनस कर रहे हैं कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड लाएंगे, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, जहाँ पर भी हम बैकग्राउंड रखे हुए हैं वहाँ से हम बैकग्राउंड ले लेंगे। तो हम कुछ इस तरह से ये फाइल में जाते हैं, यहाँ से हम कुछ इस तरह से बैकग्राउंड ले लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा बैकग्राउंड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ भी बटन दबाएंगे। वहाँ पे हम कंट्रोल के साथ सी बटन दबाए थे, अब हम कंट्रोल के साथ भी बटन दबाएंगे, इस पर ये फ़ोटो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ टी बटन दबाएंगे, पहले मूव टूल पे क्लिक करेंगे। अब हम कंट्रोल के साथ टी बटन दबाएंगे और इस फ़ोटो को हम बड़ा यहाँ पे कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इस फ़ोटो को इस तरह से हम बड़ा कर देंगे। चाहो तो इस फ़ोटो को आप एडजस्ट यहाँ पे करो छोटा बड़ा करके, कुछ इस तरह से हम इस फ़ोटो को एडजस्ट किए।
अब देखिए कुछ इस तरह से हम जब फ़ोटो को एडजस्ट कर लेंगे। अब इस फ़ोटो में एक प्रॉब्लम है कि इनका पैर में कुछ भी नहीं है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फूल वगैरह दे दें। ये यहाँ से कोई सा भी बैकग्राउंड आप लो और इसमें से आप यहाँ से सेलेक्ट करो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल टूल के सहायता से, कंट्रोल-C करो, यहाँ पे ले जाके कंट्रोल-V करो और अब आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट करो। नीचे में कंट्रोल-T करो और इसे पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लो कुछ इस हिसाब से, ओके करो। अब आप यहाँ से ले लो इरेजर टूल और इसका ओपासिटी और फ्लो को 50-50 रखो और यहाँ से इरेज करना स्टार्टिंग करो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इरेज कर दो इसे। ठीक है, हल्का सा इरेज आप मारोगे इस तरह से, देखिए इस तरह से इरेज कर दो। ठीक है, तो हल्का ये लग रहा है कि पीछे में ये खड़ा है और उसके बाद ये फूल आगे दिख रहा है। अब देखो इस फ़ोटो में चाहो तो इस फ़ोटो को थोड़ा सा प्रतिबिंब बना दो। वैसे जब स्टूडियो का फ़ोटो बना रहता है तो उसके अंदर प्रतिबिंब होता नहीं है, बट आप चाहो तो कर सकते हो। इस फ़ोटो पे क्लिक करो, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे आप ब्लेंडिंग ऑप्शन को ओपन करो। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पे टिक करके और ओके कर दो। यहाँ पे अब आया, अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे आएगा क्रिएट लेयर, तो इस पर आप क्लिक कर दो, ओके कर दो। एक लेयर यहाँ पे देखो क्रिएट हो गया। अब आप कीबोर्ड के अंदर कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर आपको जो रहता है अप डाउन करने के लिए की, उस की से आप कुछ इस तरह से एडजस्ट इसे कर लो कुछ इस तरह से और इसका ओपासिटी आप कम कर दो। देखिए कुछ इस तरह से कम कर दो तो थोड़ा सा ये लगेगा कि ये रियल दिखेगा। बाकी स्टूडियो में इतना लाइट वगैरह रहता है तो उसमें आपको ये नहीं, प्रतिबिंब कभी आने का चांस ही नहीं बनता है, बट आप इस तरह से कर सकते हो। अब आप क्या कर दो, ये सारे फ़ोटो को मर्ज कर दो। मर्ज करने के लिए कंट्रोल-Shift-E बटन दबाओगे, ये सारे फ़ोटो मर्ज हो गया। अब आप इस फ़ोटो को प्रिंट कर सकते हो। हमारा यहाँ तक फ़ोटो ठीक ठाक है, अब हम इस फ़ोटो को चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप फुल फ़ोटो बना सकते हो एडोब फोटोशॉप के अंदर। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।